हेलो जैन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। तो वीडियो को खास करके स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो यह एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम वीवीआई आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप लोग लगाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि डीएनए की संरचना का खोज किसने की थी, तो वह किसने खोज की थी, तो वाटसन और ग्रीक ने किया था। किसने, तो वाटसन और ग्रीक ने किया था। तो इसलिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, और आप लोग आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब राइबोज पाया जाता है, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। तो किसके लिए, तो आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, इसके लिए, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि माइटोसिस विभाजन होता है, तो माइटोसिस किस में विभाजन होता है, तो वह देह कोशिकाओं में होता है विभाजन। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हुए चलिए, 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें जो कि क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो दिन में होती है, लेकिन कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या होगा, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें जो कि क्या पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। कक्षों कहने का मतलब होता है कोष्ठकों, जो कि आप लोग को पहले से ही पता होगा। तो वह 4 होते हैं, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कोशिका होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा यहाँ पर। और आरबीसी के कारण क्या होता है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें जो कि क्या पूछा जा रहा है कि ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य यहाँ पर होता है कोशिका को वृद्धि करना। तो इसीलिए आपका राइट आंसर कोशिका वृद्धि हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगी, मतलब लीवर हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर आपका, ठीक है। तो राइट आंसर यकृत हो जाएगा, किसके लिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में। इसमें जो कि क्या पूछा जा रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग या तो मधुमेह रोग होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में। और 9 नंबर क्वेश्चन यह 2022 का क्वेश्चन है, क्या 2022 में यह पूछा गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में। क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि रॉड कोशिकाएं संबंधित है, तो रॉड कोशिकाएं किससे संबंधित होता है, तो वह मंद प्रकाश से संबंधित होता है। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और 2020 का क्वेश्चन यह है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मेंडल ने प्रयोग किया था, तो मेंडल ने सर्वप्रथम किस पौधे पर प्रयोग किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। नहीं पता है तो बता देते हैं, यह मटर के पौधे पर किया था सर्वप्रथम प्रयोग, और इसी हिसाब से यह आनुवांशिकता का परिभाषा दिए थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये सब नहीं होगा, ठीक है। 2018 के क्वेश्चन भी आई है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो किसमें क्या पूछा जा रहा है कि जीन शब्द किसने दिया, तो जीन शब्द किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जोहानसन ने दिया था। कौन शब्द, तो जीन शब्द। जीन शब्द का अर्थ क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए जीन शब्द का अर्थ। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें जो कि क्या पूछा जा रहा है कि एड्स रोग होता है, तो एड्स रोग एक प्रकार का फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजो है, नहीं ये एक प्रकार का वायरस है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, मजाक में नहीं लेनी है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में। क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि टीकाकरण से मिलती है, तो टीकाकरण से आप लोग को क्या मिलती है, तो आपका सक्रियण कृत्रिम प्रतिरक्षा मिलती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, टेस्ट का एक वेबसाइट आपको पास जाएगा, और वो भी एकदम क्यूज वाला जाएगा,
वेबसाइट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मलेरिया का वाहक है, तो मलेरिया का वाहक कौन सा होता है, तो वह एनाफिलीज होता है। और एनाफिलीज एक प्रकार का मादा मच्छर होता है, मतलब मादा एनाफिलीज। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो वह फीमर होती है। और फीमर कहाँ पाई जाती है, आप लोग कमेंट करके भी बता दीजिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो वह अमाशय में पाया जाता है। अमाशय कहने का मतलब होता है पेट, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। और 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जल परिवहन होता है, तो जल परिवहन किस में होता है, तो जाइलम में ना होता है। जाइलम में क्या होता है, तो जल का परिवहन। और फ्लोएम में क्या होता है, तो भोजन पदार्थ का परिवहन होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव में क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़े पूछ रहे हैं, ना कि संख्या पूछी जा रही है। अगर जोड़े नहीं पूछे जाते हैं तो टोटल अगर यहाँ पर पूछे जाते हैं तो वह 46 हो जाते हैं, लेकिन जोड़े पूछे जा रहे हैं तो इसके आधे हो जाएंगे, तो मतलब 23, 23 दूने 40। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन आती है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन आती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो जल हो जाएगा। तो जल के साथ ऑक्सीजन के साथ जल आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2020-22 का क्वेश्चन है, ठीक है। और 20 में भी पूछा गया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जैव विविधता का संबंध है, तो जैव विविधता का संबंध किससे है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर जीवों के विविधता से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी यहाँ पर। 2018 का यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यहाँ पर होती है सेरिब्रम। क्या सेरिब्रम होती है जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 2021 का यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्रोमोसोम स्थिर होते हैं, तो क्रोमोसोम स्थित कहाँ होते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो बी हो जाएगा, न्यूक्लियस में होते हैं, बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए 24 नंबर पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि लसिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो लसिका का मुख्य कार्य यहाँ पर प्रतिरक्षा होती है, मतलब कीटाणुओं से लड़ने की कार्य होती है, मतलब प्रतिरक्षा करनी, मतलब इसके का प्रशिक्षण करना होता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2018 का यह क्वेश्चन है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो उद्योग से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है और कृषि से, मतलब ये तो किसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया जी, ज्योग्राफी का यह क्वेश्चन आ गया। इसका राइट आंसर आपका क्या, तो कृषि से न संबंधित है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है और कब हुई थी, आप लोग कमेंट में करके बता दीजिए। चलिए 26 नंबर में, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है 26 में कि कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है। तो क्या कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से न बनी रहती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी का जनक है, तो जैव प्रौद्योगिकी का जनक कौन है, तो कार्ल एरकी हो जाता है। क्या, कार्ल एरकी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 2021 का यह क्वेश्चन है, तो इसलिए सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव आंख का रंगीन भाग होता है, तो कॉर्निया होता है या तो आइरिस होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आइरिस हो जाता है, आइरिस है ना जो रंगीन भाग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए 29 नंबर में, जो कि इसमें क्या 28 नंबर या रिपीट हो चुका है, ठीक है। चलिए 29 नंबर में, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि श्वसन का मुख्य अंग क्या है, तो श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा होता है। क्या, फेफड़ा होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन का मुख्य अंग, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में, तो किसमें क्या पूछा जा रहा है कि आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है, तो डीएनए होती है। तो डीएनए होती है, डीएनए जीन आरएनए क्या होती है, तो राइट आंसर आपका जीन हो जाएगी। क्या, जीन हो जाएगी आपका राइट आंसर, ठीक है। जीन क्या है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप अभी तक सब्जेक्टिव के नोट्स नहीं लिए हैं तो
इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं 6200010051। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और PDF आपके स्क्रीन पर हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका 30 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और ऐसा वीडियो आता रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक